हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन टॉपिक को कवर किया था। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लिख सकते हैं, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है? 3। तो वो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, सेकेंड, टू चेक वेदर अ गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है। थर्ड, टू ड्राइव फिजिकल रिलेशन फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और आप किस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके आप एक फिजिकल रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं इसको 1 बाय 1 देखेंगे और 3 वीडियोस में देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन को देखने वाले हैं और कमिंग वीडियोस में हम लोग 1 बाय 1 सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। तो चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, यानी स्टूडेंट, आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया है और उसका आपको एक सिस्टम पता है। जैसे या तो आपको एमकेएस पता है या एफपीएस पता है या सीजीएस पता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपको एमकेएस पता है और आपको क्या करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बड़े आराम से आप एमकेएस को जो है वो सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उस फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? तो न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा क्या पता होना चाहिए? यूनिट। ठीक है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, पी क्यू इक्वल टू एन यू, है ना। पी क्यू इक्वल टू एन यू। एन क्या शो करता है? तो न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और u हमारा क्या है? यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज हम लोग क्या देखते हैं कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u हम लोग एक फॉर्मूला बनाए थे। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बहुत सारे यूनिट्स में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, इसका नाम है ए बी, और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 1 मीटर। अब हम क्या किए, ये 1 मीटर ना बोल के हम उसको क्या बोल रहे हैं? 100 सेंटीमीटर। तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है ना। लेकिन जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किए तो क्या देखें कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गया लेकिन मीनिंग अभी भी क्या है? सेम ही है। यानी हम 1 मीटर बोल रहे हैं तभी हम लेंथ का ही बात कर रहे हैं, और 100 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तभी हम लेंथ का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जो ये एनयू होता है, ये एनयू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी हम इस फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, n1u1 इक्वल टू n2u2। यानी n1u1 जो है वो फर्स्ट सिस्टम को शो कर रहा है, और जो हम सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं उसको हम लोग n2u2 से लिख रहे हैं। ठीक है, तो n1u1 फर्स्ट सिस्टम और n2u2 क्या हो गया? सेकंड सिस्टम। अब देखिए, ये जो पूरा वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? तो देखिए, अगर किसी का यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा हो जाएगा, किसी का यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे अभी देखे भी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यूनिट बड़ा है, न्यूमेरिक वैल्यू छोटा है। यहाँ पे यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, तो देखिए ये n1 क्या है? नंबर है, तो उसका एज लिख दिए n1। ठीक है, बट u क्या है? यूनिट है। तो यहाँ पे जो यूनिट है उसको हम लोग एमएलटी के फॉर्मेट में अब लिखेंगे। ठीक है, किस फॉर्मेट में लिखना है? एमएलटी के फॉर्मेट में। क्लियर है? तो इसको एमएलटी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो देखिए एम एल टी। ठीक है, और ये फर्स्ट यूनिट को शो करा इसलिए सब में हम लोग क्या लिख दिए? 1 1। अब इसका पावर कितना होगा तो हमें नहीं पता, क्योंकि इसका पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर लेट कर ले रहे हैं कि m का पावर a है, b का l का पावर b और c का पावर क्या है?
टी है, सी है, ठीक है, टी का पावर सी है। अब इक्वल, फिर n2 नंबर है, इसको छोड़ दिए। अब फिर ये जो u2 है इसको भी हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे, mlt के फॉर्मेट में, ठीक है। तो लिख दिए mlt। अब इसका 2 लिख देंगे, सेकंड सिस्टम का बात कर रहे हैं, है ना। पावर कितना है तो नहीं पता, तो m का a, b का l का b और t का c लिख दिए। क्लियर है। अब क्या होगा, आपको एक सिस्टम जो दिया होगा उसका आपको न्यूमेरिक वैल्यू पता होगा, लेकिन जिस दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता नहीं होता है, और वही न्यूमेरिक वैल्यू हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है। यानी करने का मतलब है स्टूडेंट कि आपको n1 अगर गिवन है तो n2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग को n2 अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, n2 को इधर उठा के ले आते हैं और इस पूरे टर्म को हम लोग इसके नीचे ले जाते हैं, ठीक ना। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए n2 निकालना है तो ये पूरा टर्म को इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा n1 और ये हमारा m1 l1 t1 a b c, और नीचे क्या हो जाएगा m2 l2 t2 पावर a b c। स्टूडेंट अब ये जो पूरा टर्म है हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, n2 इक्वल टू n1 और यहाँ पे m1 मास वाले को एक जगह पे, है ना, और इस पूरे का पावर कितना हो गया a, और l वाले को एक जगह पे, ठीक है, और इसका पावर कितना हो गया b, और टाइम वाले को एक जगह पे, इसका पावर कितना हो गया c। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम का जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ही कॉमन छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है जो 1 किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा सिस्टम ms मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम में जो भी है उसको लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉलम इधर बना लेंगे, जैसे ये n1 m1 l1 और t1, इसी तरह इधर n2 m2 l2 और t2। क्लियर है। देखिए तो n1 कितना है, गिवन है 1, यहाँ पे n2 क्या पता है, नहीं है। m1 देखिए क्या है, मास, तो मास यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। l1 में लेंथ गिवन है किसमें, किलोमीटर में, तो किलोमीटर। टाइम गिवन है किसमें, आवर में, ठीक है। अब सेकंड वाले जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें देखिए मास गिवन है क्या, नहीं, लेंथ गिवन है, हाँ, किसमें, मीटर में, तो लिख लीजिए मीटर, टाइम सेकंड। क्लियर है। अब हमें n2 फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर n2 इक्वल टू n1 क्या होगा, m1 अपॉन m2 का पावर a, और यहाँ पे देखिए l1 अपॉन l2 का पावर b, और t1 अपॉन t2 का पावर क्या है, c है, ठीक है। चलिए तो n1 की जगह क्या होगा 1, m1 देखिए कितना है 0, ये तो टर्म है ही नहीं, सब 0 0 है, तो इस टर्म को हम लोग नहीं लिखेंगे, जो 0 हो जाएगा उस टर्म को छोड़ देना है, ठीक है। ये टर्म हटा दिए, यहां से लिखते हैं l1 देखिए किसमें है, किलोमीटर, l2 किसमें है, मीटर। अब पावर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मीटर कितना है, एक ही है, किलोमीटर भी कितना एक ही है, तो पावर कितना हो जाएगा 1। फिर टाइम, ठीक है, टाइम देखिए यहाँ पे आवर में है और यहाँ पे किस में है, सेकंड में है, ठीक है। पावर कितना होगा, तो 1 आवर, इसका पावर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है, तो 1 लिख दिए, ठीक। अब 1, अब देखिए किलोमीटर और एक इसमें मीटर में, तो हमको एक सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर वाले को ही क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। क्लियर है, पावर 1। फिर यहाँ देखिए आवर है तो क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर कितना 1 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग मीटर कैंसिल, सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 1000, मल्टीप्लाई करेंगे सेम इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36,
100। लेकिन देखिए स्टूडेंट ये इनवर्स में है, जितना भी टाइम है वो किस में है, इनवर्स में, मतलब यहाँ पे हम लोग को माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 3600। क्लियर है। देखिए यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, फिर कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 का टेबल में, तो देन वी गेट 5/18। तो यानी देयरफॉर n2 इक्वल टू 5 क्या आ गया, 18 आ गया। क्लियर है। n2 कितना आ गया, 5/18। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इनवर्स क्यों ले रहे हैं, -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सब किस में है, डिनोमिनेटर में है ना, तो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, तो इनवर्स में ले रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, नीचे आ गया, कट के कितना आ गया, n2 5/18, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये तो ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी स्टूडेंट हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या निकल के आया, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो जाता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो ये तरीका था, है ना, हम लोगों ने जो ये फार्मूला यूज किया, और इस फार्मूला के यूज करके हम लोग इजिली क्या किए, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके बराबर होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड का, यानी ये बड़ा यूनिट और ये छोटा यूनिट है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम बहुत सारे बड़े यूनिट्स को जो छोटे छोटे यूनिट्स में नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लिया 90 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर। तो क्या करेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े से जब हमको छोटे यूनिट में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 90 को 5/18 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 18 5 टाइम्स में, यानी कितना मिल गया, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से 70 किलोमीटर पर आवर है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है। तो 72 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से। बड़का से छोटका में जाना है तो 5/18 से, ठीक है। तो कट कर देंगे 4, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। तो डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो ये डाइन जो है वो कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे M1 L1 T1 नहीं पता, तो ऐसे जब आपको पता ना हो तो क्या कीजिए, आप पहले फाइंड कीजिए कि वो किसका यूनिट है, ठीक है। तो ये न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स का अगर यूनिट है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, F इक्वल टू ma। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL/T−1, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा मास कितना होता है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम में अगेन हम लोग दो पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम यानी N1 M1 L1 और T1। सेकेंड सिस्टम के लिए N2 M2 L2 और T2। क्लियर स्टूडेंट। N1 देखिए कितना है, 1 है। मास देखिए यहाँ पे मास कितना है, ऐसा यूनिट है तो केजी होगा। L क्या होगा, मीटर, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब मास कितना है, पावर 1 है ना, टाइम का पावर कितना है, -1। अब देखिए N2 हमें फाइंड करना है, सीजीएस में क्या हो जाएगा, तो सीजीएस में इसका क्या हो जाएगा, मास का ग्राम, लेंथ का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, टाइम का तो क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अब हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे अपना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2
पावर कितना a, फिर L1 अपॉन L2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर क्या हो गया c। ठीक है, तो L1 पता है कितना 1, तो 1 लिख दिए। M1 देखिए kg, ठीक है, तो kg अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 ग्राम में। पावर कितना है तो देखिए पावर इसका क्या है तो 1 है, तो लिख दिए 1। फिर L1 देखिए मीटर है, ठीक है, L1 क्या है मीटर, और ये हमारा क्या है सेंटीमीटर। पावर कितना है तो डायमेंशन में देख लीजिए, लेंथ का पावर कितना है 1 है। और फिर टाइम, तो टाइम यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे भी क्या है सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ भी सेकेंड और नीचे भी सेकेंड, बट पावर कितना है स्टूडेंट देखिए -1, तो यहाँ पे क्या कर दिया -1, तो ये पूरा पार्ट कट गया, तो उसका कहानी खत्म है ना। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, केजी है तो केजी किसी भी ऊपर वाले को पूरा कन्वर्ट कीजिए या फिर नीचे वाले को, तो बड़ा वाला को ही छोटा वाला में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी है, ठीक है। तो 1 kg इक्वल टू क्या हो गया 1000 ग्राम अपॉन क्या हो गया ग्राम। पावर कितना है तो 1 है, मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या हो गया सेंटीमीटर, पावर कितना है 1, ये तो कहानी खत्म हो चुका उसका, ठीक है। तो ग्राम ग्राम यहाँ से कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 10 टू द पावर 2, तो ऐड कर देंगे वी गेट 10 टू द पावर 5, ये हमारा क्या आ गया N2 आ गया। क्लियर अंडरस्टैंड, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम अगर हमको पता है तो उसको हम बहुत ही डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बहुत ही इजीली तरीके से जो है वो हम दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बुक्स में, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है स्टूडेंट।